नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न पे। आज वाले वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 का जो हमारा चैप्टर रासायनिक अपक्रिया और उसका सेकंड लास्ट जो हमारा टॉपिक रहता है संचारण। संचारण एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो इस टॉपिक को हम आराम से समझते हैं आसानी से कि जब भी आपसे संचारण की बात की जाती है तो संचारण आपसे पूछा जाए कैसी प्रक्रिया है, तो संचारण आप बताएंगे कि सर ये जो है एक आपकी रासायनिक अपक्रिया, कैसी अपक्रिया है, रासायनिक अपक्रिया है। इस अपक्रिया में होता क्या है कि इस अपक्रिया में जो आपका नया धातु होती है कोई भी, उसका कलर धीमे धीमे क्या हो जाता है, फेड पड़ने लगता है। यानी कि आप ये कहेंगे कि एक रासायनिक अपक्रिया होने के साथ साथ ये उस धातु की चमक को क्या कर देगा, चमक को कम कर देगा। इतनी बात याद रखनी है। तो ये एक रासायनिक अपक्रिया है, ये नई धातुओं की चमक को क्या कर देती है, कम कर देती है। कैसे कम करती है कि संचार होता कैसे है कि जब भी कोई धातु नमी या अम्ल के संपर्क में आती है तो नमी या अम्ल के संपर्क में आने से क्या होता है, उसकी चमक जो है वो समय के साथ धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, संचारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संचारण। कि किसी भी धातु का नमी या अम्ल के संपर्क में आने से उसकी चमक का धीरे धीरे कम होना ही क्या कहलाता है, संचारण कहलाता है। इसमें क्या होता है, धातुओं के ऊपर क्या चढ़ जाती है, एक परत चढ़ जाती है। परत किस कलर की होगी, जैसे आपसे कोई पूछे कि लोहे में किस कलर की परत चढ़ती है, तो लोहे में ये कैसे कलर की परत चढ़ाएगा, भूरे कलर की। ठीक है। चांदी की बात की जाए तो चांदी में किस कलर की परत चढ़ती है, तो चांदी में ये परत चढ़ेगी कौन से कलर की, काले कलर की। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे जिंक में कौन से कलर की, या सॉरी तांबे में कौन से कलर की परत चढ़ेगी, तो तांबे में ये जो परत चढ़ती है ये चढ़ती है हरे रंग की। तो आपको ये बात याद रखनी है कि समय के साथ साथ जब किसी भी धातु को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो वो वायुमंडल की ऑक्सीजन और नमी के साथ रिएक्शन करके उसके ऊपर क्या चढ़ने लगती है, एक परत चढ़ने लगती है। यहाँ पे मैंने कुछ चीजें आपको बता दी हैं कि कौन सी धातु पे किस कलर की परत चढ़ेगी। तो जैसे देख लीजिएगा, रिएक्शन के थ्रू देखते हैं कि मान लीजिए आप लोहा लेके आए, जब आप लेके आए तो उसकी चमक एकदम बेहतरीन थी और वो जो है एटमॉस्फेयर में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, तो ये सब बनाता है जंग बनाएगा, Fe2O3 बनाएगा और साथ में क्या बनेगा, आपका H2O बनेगा। देखिएगा दोस्तों कि हमने क्या कहा कि लोहे की रिएक्शन जब ऑक्सीजन और जल से कराई जाती है तो Fe2O3 बनता है, जो किसका फॉर्मूला होता है, आपका जंग का। किसका फॉर्मूला होगा, जंग का। तो जंग से रिएक्शन करने के बाद ये बनाएगा क्या, अब देखिएगा ये आपस में रिएक्शन करके जंग बनाते हैं और H2O बनाते हैं। किसी भी रिएक्शन को लिखने के बाद क्या काम करना होता है, आपको उसको बैलेंस करना होता है। तो देखिएगा Fe यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना है, 2, और यहाँ पे कितना है, 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3। लेकिन इधर कितने, 3 और 1 4। तो इधर हम क्या करते हैं, सॉरी हम पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो इधर हमारा कितना, 2 और 1 3, यहाँ पे 3 और 1 कितना है, 4। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 से इंटू कराए तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 2 जा 4, तो 4 हो गया Fe। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है, 2 3 जा 6। यहाँ पे हमारे कितना है, अभी ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे हम कितना कर देंगे, 3। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 1 7, तो यहाँ पे हो जाएगा X। अब देखिएगा हाइड्रोजन हमारे कितने, ये हम क्या कर देंगे, यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, X कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये नंबर जो है ये बराबर रहेगा, ये नंबर कितना रहेगा, बराबर। अब आप इसको बैलेंस करके देखिएगा तो इस तरीके से रिएक्शन आपकी क्या बनती है कि जब 4 अणु रहेंगे आयरन के तो उसके साथ 3 अणु ऑक्सीजन के जो है वो रिएक्ट करेंगे और X अणु H2O के रहेंगे और वो मिलके क्या बनाएंगे, जंग बनाएंगे। कौन से कलर की रहेगी, भूरे कलर की। कौन से कलर की रहेगी, भूरे कलर की। तो इस तरीके से आपका क्या बनता है, जंग का फॉर्मूला बनता है और इस घटना को ही संचारण कहा जाता है। सिंपल डेफिनेशन याद रखनी है आपको कि जब भी संचार की बात की जाए तो संचार एक रासायनिक प्रक्रिया है। संचार की इस प्रक्रिया में जब किसी चमकीली धातु को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो वो नमी या अम्ल के संपर्क में आने से अपने ऊपर क्या चढ़ा लेगी, एक परत चढ़ा लेगी। किसी भी धातु के ऊपर चढ़ने वाली इस परत की प्रक्रिया को ही संचार कहा जाता है। संचार से बचाने के तरीके क्या रहेंगे, संचार से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रीस की परत चढ़ा देते हैं, उसके ऊपर ग्रीस लगा देते हैं, या फिर क्या करेंगे, उसके ऊपर तेल की परत चढ़ा देंगे, या फिर क्या करेंगे, उसका गैल्वेनाइजेशन करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या रहता है, या तो उसको क्या करेंगे, गैल्वेनाइजेशन करेंगे। गैल्वेनाइजेशन में क्या किया जाता है, उसके ऊपर एक परत चढ़ा दी जाती है, किसकी, एल्यूमिनियम की, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, ये याद रखना है कि क्या कर देंगे, गैल्वेनाइजेशन कर देंगे। तो ये 3 तरीके रहते हैं किसी भी धातु को संचार से बचाने के लिए। संचार में होता क्या है, संचार में उस धातु की जो भंगुरता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब उसकी जो टफनेस है, या कह सकते हो उसकी जो मजबूती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। आपने देखा होगा नमी वाले जगहों पे जहाँ पे लोहे के गेट वगैरह लगे रहते हैं, वहां पे आपने देखा होगा कि वो लोहा धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और रस्टिंग होने लगती है, उसमें जो है
एक पाउडर टाइप से उससे निकलने लगता है, तो उस वजह से लोहा जो है वो कैसा हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो लोहे की दृढ़ता को बरकरार रखने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर बार बार कभी ग्रीस लगाते हैं, या तेल की परत चढ़ाते हैं, या गैल्वेनाइजेशन करते हैं, या फिर इस पे क्या करते हैं, पेंट करते हैं। देखा होगा होली दिवाली आपके घरों पे पेंट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने क्या सीखा आज वाले वीडियो में, संक्षारण के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा। तो जब आप यहाँ से जाएं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, आपसे मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।